फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड आल्सो विथ बार एसोसिएशन थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको एक रोचक और बहुत ही साहसी करियर के बारे में बात कर रहा था और जो हमारे दोस्त हैं राम प्रसाद उनके बारे में बात कर रहा था। तो वो देखा आपने कि उन्होंने कैसे हिंदुस्तान कॉपर में कैसे मैनेज किया और फिर वो कैसे जो है इंडियन ऑयल में आ गए बॉम्बे, और बॉम्बे में उन्होंने मल्टी यूनियन को कैसे मैनेज करके और कैसे बहुत सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। और जो है काफ़ी 9-10 साल थे वो वहाँ पर, और इस तरह से जो है काफ़ी सक्सेस रहा वहाँ पर। और 3 प्रमोशन इंडियन ऑयल में 9 साल के अंदर कम नहीं होता। डिविजनल मैनेजर से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर से डिप्टी जीएम के बाद में उन्होंने अप्लाई किया और एक ग्रुप में आए, ये अपना टेक्सटाइल ग्रुप में, और टेक्सटाइल ग्रुप में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और आपने देखा कि 2% वेस्ट से एक स्पिनिंग मिल में या वीविंग मिल में 2% से 1% करने करोड़ों लाखों करोड़ रुपए बचता है। यान खराब नहीं जाता है। 100 किलो में 2 किलो खराब होता था, अब 1 किलो खराब हो रहा है, उसमें 1 किलो जो बचत हो रहा है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से जो है उनका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इतना फ़ायदा किया, और इसलिए जो है ये करने के बाद में सक्सेस ऑल इंडिया बेसिस पर एक एडवर्टीजमेंट था उस वेस्ट अफ्रीका के लिए, और वेस्ट अफ्रीका के लिए उन्होंने अप्लाई किया, कंपटीशन किया और बहुत सीनियर पोजीशन पर उनको लिया गया वेस्ट अफ्रीका में। वहाँ भी टेक्सटाइल ग्रुप था, 10 टेक्सटाइल मिल, ब्लैंकेट से लेकर सूटिंग, शर्टिंग, टॉवल्स, बेडशीट सब बनाते थे। और खाली नाइजीरिया के लिए नहीं बनाते थे, वे घाना के लिए और एवरी कोस्ट के लिए और सराउंडिंग कंट्री के लिए भी बनाते थे। और बहुत बड़ा ग्रुप था, और ग्रुप का नाम था सनफ्लैग का यूनिट कहाँ है इंडिया में भी महाराष्ट्र में है, लेकिन स्टार्टिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन उन्होंने किया है थाईलैंड में चिप्स बनाते थे। और चिप्स जो है से फिर जो है पीवाई प्लांट, पॉलिस्टर प्लांट में जाता था, उससे यान बनता था, यान से फिर कपड़े बनते थे हैं। तो इस तरह से, और उनके पास काटन से बनाते थे या तो चिप्स बनाते थे। यान हो गया तो उसमें वेविंग के बाद में प्रिंटिंग, वॉशिंग एंड उसके बाद में जो है बन जाता था आपका कपड़े। और कपड़े बनने के बाद में जो है ऐसे भी बिक जाता था। और उनके मिल और भी एक यूनिट था जो कि बनाता था लाखों लाख टी शर्ट्स हर कोको कोला एंड बड़ी बड़ी कंपनियों में, वहाँ पर वो बनाता था। तो इस तरह से जो है वो कंपनी में मेरे समझ से 2.5-3 साल थे। और उसके बाद में जो है अच्छा उनका चला, लेकिन उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंडिया आ गए। इंडिया में जो पहले कंपनी थी भरत भाई कंपनी, वहाँ पर जो है एग्रीमेंट करवाना था, वहाँ साल भर लगा एग्रीमेंट करके, पैचअप करके, और फिर दूसरी बड़ी कंपनी में जो है नाइजीरिया वापस चले गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।